है, आपके विचारधारा में यदि गंदगी है, आपकी विचारधारा में बदबू है, तो लोग आपको प्रेम नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, सहकारिता नहीं देंगे, आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे, आपका जगह जगह जगहसाई होगा, मान सम्मान भी गिरेगा। मित्र, आप अपने छुपे हुए इस शक्ति को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, उन्नति भरा हो, प्रगतिशील हो, अच्छे विचारों से हो। रात में भी सोते समय ईश्वर आपको आनंदमय रखे, आपके विचार को दुरुस्त रखे, आपके विचार को तंदुरुस्त रखे, आपके विचार को शक्तिशाली रखे, आपके विचार को संपन्न रखे, समृद्ध रखे। हमारे पास धन हो या ना हो, हमारे पास स्वास्थ्य हो या ना हो, हमारे पास जनता हो या ना हो, हमारे पास और कोई चीज़ हो या ना हो, पर आपके पास विचार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। विचार के समृद्धशाली व्यक्ति के पास सारी संपत्तियाँ, सारी रिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ, सारी मान सम्मान, जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो इच्छा शक्ति से वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन यदि किसी के पास खूब धन है, आज धन में वह इतना है कि धन इतराते फिरता है, अहंकारी है और न जाने क्या क्या उनके पास दुर्गुण है, ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है, आएगा चला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, वह यदि बहुत बड़े पोस्ट पर भी पहुंच गया, बहुत बड़े अच्छे काम में मुखिया भी हो गया, तो ज़्यादा दिन वो टिकता नहीं है, वो वहाँ से गिर ही जाता है, डाउन। तो यह विचार और हमारी आदतें हमें या तो अप करती है या तो डाउन करती है, या तो अप करती है या तो डाउन करती है। 1 रुपये किसी को मिल जाए तो एक आदमी उसको घृणा भाव से कहता है इस 1 रुपये से क्या होगा, और एक आदमी उसी 1 रुपये का व्यवसाय करता है। व्यवसाय करने के बाद वह उस 1 रुपये से इतना व्यवसाय कर लेता है कि बताता है कि भाई मैं आज यह अरबों और खरबों की जो संपत्तियां हैं, इसकी शुरुआत मेरी 1 रुपये से हुआ था। एक इकाई है, एक इकाई के महत्व को आप समझिए। उस सफल व्यक्ति ने जीवन में एक चीज़ जरूर धारण कर लिया था, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। वह सफल व्यक्ति जिसने 1 रुपये को सकारात्मक दृष्टि से देखा, व्यवसाय किया, शिक्षा अर्जित की, खूब अच्छे एजुकेशन लिया, खूब बड़ी अध्ययन किया और अपने जीवन को नीचे से ऊपर छलांग लगा दिया। गरीब होना पाप नहीं, लेकिन गरीबी में बने रहना जरूर घातक है। गरीब होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप गरीबी में बने रहो, ये विचार आपके जीवन में है तो यह सबसे बड़ी आपके जीवन में खराबी है। यह बहुत घातक है, डेंजरस है, यह 440 वोल्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। मित्र, मान लीजिए आपको कलेक्टर बनना है और आप रात दिन कलेक्टर की बुराई करते रहते हैं, आपके विचार में कलेक्टर का बुराई भरा पड़ा है। आप जब जाओगे इंटरव्यू देने, इम्तिहान देने जाओगे, तो वह बुराई आपका हावी हो जाएगा और आपकी सफलता मिलते मिलते चूक जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर का जो नेचर का जो पावर है, वह उसका जो आकर्षण का नियम है, उस आकर्षण का नियम जो नेचर का नियम है, वो ये कहता है कि आप जिसकी बुराई करोगे वो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसकी सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसकी लाभ ले नहीं सकते। जैसे मुझे यदि बहुत बड़ा धन वाला बनना है और मैं रात दिन हर धनपतियों का, हर जिनके पास पैसा है, हर जिनके पास अच्छी आमदनियां हैं, हर जिनके पास अच्छी चीज़ें हैं, मैं उनकी लगातार बुराई करूंगा, मैं चीड़ पैदा करूंगा, अपने अंदर में कुड़हन पैदा करूंगा, अपने अंदर में जलन पैदा करूंगा, अपने अंदर में द्वेष पैदा करूंगा। मैं एक निर्दोष पापी हूँ, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, मेरा उनसे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, मेरी इस विचारधारा से उनको नहीं हो रहा है नुकसान, लेकिन आपको ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह नेचर को जो आकर्षण का नियम है, यह नेचर की जो मैग्नेटिक पावर का नियम है, वहाँ से उसको उनके साथ एक दुश्मनी ले ली, एक वैमनस्यता ले लिया। आपने अनजाने में ही, आपने जलन में ही आपने उनके साथ अपनी दूरियां बढ़ा ली। एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूं मित्र। मान लीजिए आप किसी कार्यालय में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं और आप उसी के सामने उसी के दूसरे ऑफिसर की बुराई कर रहे हो कि वैसा है, भ्रष्टाचारी है, बड़ा रिश्वतखोर है
अब क्या बताया जाए, ऐसे लोगों को तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, और आप उनकी बड़ी चापलूसी कर रहे हैं। जिनसे आपको काम लेना है आप उनकी बड़ी चापलूसी कर रहे हैं। तो यहाँ दो दुश्मन आपका हावी हो गया, एक चापलूसखोर और दूसरा जलनखोर। और दो दुश्मनों के साथ आप किसी ऑफिस में काम करने जाओगे, किसी ऑफिसर से काम कराना चाहोगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर समझ रहा है कि आप बड़े हरामी किस्म के आदमी हो, आप बड़े नीच किस्म के व्यक्ति हो, आप बड़े घटिया दर्जे के आदमी हो, आप दोयम दर्जे के आदमी हो, आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते। इसलिए आपके काम में बड़ी रुकावटें आएंगी। होगा यदि कानून से है, यदि वह कानून सम्मत है तो होगा, लेकिन बड़ी रुकावटें आएंगी और लोग आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे। लोग कहेंगे ये आदमी के पास से दूर रहो भाई, ये आदमी दुर्गंध मारता है, दुर्गंध मारता है। नहीं, वो आप इत्र लगा लो, सेंट लगा लो, खुशबू देने वाली सारी चीज़ें लगा लो और मेकअप भी कर लो, सब कर लो, लेकिन आपकी विचारधारा में यदि सड़ांध है, आपके विचारधारा में यदि गंदगी है, आपकी विचारधारा में बदबू है, तो लोग आपको प्रेम नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, सहकारिता नहीं देंगे, आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देंगे, आपका जगह जगह घसाई होगा, मान सम्मान भी गिरेगा। मित्र, आप अपने छुपे हुए इस शक्ति को दुरुपयोग करते रहते हो। इसलिए यह आकर्षण का नियम, यह चुंबकीय नियम समझो कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, आप उसकी झूठी प्रशंसा भी ना करें, लेकिन झूठा रूप से आप उससे जले भी मत। जितना हो सके प्रशंसा करें, समीक्षात्मक प्रशंसा करें, उसकी तारीफ़ करें। जो भी सफल लोग हैं उसकी तारीफ़ करो, जो भी सफल लोग हैं उसकी आइडियालॉजी को देखो, जो भी सफल लोग हैं उसने कितना मेहनत किया, उस श्रम की अध्ययन करो। जो भी सफल लोग हैं आप उसको फॉलो नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसने सफलता हासिल करने में कितनी श्रम शक्ति, कितनी मानसिक शक्ति और कितनी दैवी शक्ति को उन्होंने इस पर नियोजित किया, उसको आप देखो, समझो और उन लोगों की प्रशंसा करो जिन्होंने जीवन में सफलता अर्जित की। बहुत बड़ी सफलता, ठीक है, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति छोटा सफल हो जाता है तो आप उससे जलन करते हो। आपका पड़ोसी यदि कुछ अच्छा बन जाता है तो आप जलन करते हो। आपका पड़ोसी यदि आज अच्छा खाना खा लिया तो आपको जलन हो जाता है। पड़ोसी आपका अच्छा कपड़ा आज पहन लिया तो आपको जलन हो जाता है। पड़ोसी के घर में आज उत्सव है तो आपको जलन हो जाता है। तो मेरे मित्र, आप ज़िंदगी में सफल नहीं बन सकते, आप शानदार नहीं बन सकते, आप घटिया रहोगे, आप दोयम दर्जे का रहोगे। इसलिए उनकी खुशी में आप मानसिक रूप से परेशान मत होइए, उनकी उन्नति में आप खुद से परेशान मत होइए, उनकी प्रगति में आप खुद को परेशानी में मत डालिए। उनको थैंक यू बोलिए, देखिए, सीखिए, समझिए और आप अपना लकीर बड़ा कीजिए। आप किसी की लकीर को मिटा करके, छोटा करके आप बड़ा नहीं बन सकते। आप किसी की बुराई करके आप उसके जैसे महान नहीं बन सकते। इसलिए यह जो गुण है समझिए उसको। तो मैं समझता हूँ मेरे मित्र, आज से आपका विचार, आपकी प्रशंसा करने की शैली, आप जो बनना चाहते हो उसकी बुराई नहीं करेंगे, उससे द्वेष नहीं रखेंगे, उससे प्रेम करेंगे। तो प्रेम का आकर्षण का नियम है कि जो जैसे आपने कुआं में आप जोरदार चिल्लाते हो तो जो आप बोलते हो वही कुआं आपको लौटा कर दे देता है। आपने अपने खेत में जो बीज बोया वह बीज आपको 1000 गुना बना के वही बीज फल बन करके, फूल बन करके खिलता है, मिलता है। तो आप जो बीज बोओगे इस संसार में वो बीज आपको मिलेगा, उसका मूल ब्याज सहित मिलेगा। तो बोना और काटना, तो वही बोना मेरे मित्र जो आप काटना चाहते हो। अपने विचार में, अपने जीवन में वही बोना जिसको आप चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप बोना दूसरा चाहते हो, काटना दूसरा चाहते हो, बोना दूसरा चाहते हो, काटना दूसरा चाहते हो। तो ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।